वैसे तो अपोजिशन का काम यही है कि हमारी कोताहियों के बारे में उन्होंने बताना है, हमें निशानदेही करना है। लेकिन ये है कि बड़ी अफसोस की बात है कि एक जो आज की इजलास से रिलेटेड बात नहीं है वो भी यहाँ आके बयान करते हैं, और फिर एक बात जो यहाँ के माहौल के साथ उसका ताल्लुक़ है फिर जाके जीप रैली के साथ उसको कंसर्न करते हैं। जीप रैली एक अलग बात है, वो एक मेला था, जाहिर बात है हमारी सीएम साहब ने वहाँ जाके इफ्तिताह किया उसका। और जहाँ तक पानी की बात है, पानी क्वेटा में हम दे रहे लोगों को प्रॉपर तरीके से। कोई आज तक इस तरह की हमें जब कोई भी शिकायत मिली है हमने पूरी तौर पर वहाँ जाके कार्रवाई की है। वासा ने एक बेहतरीन आजकल जो माहौल वासा ने बनाया है, हमारी रिकवरी सिस्टम है, हमारी वहाँ पे जब भी कोई ट्यूबवेल ख़राब हो जाए तो एक दिन के अंदर अंदर हम बना लेते हैं। और जहाँ तक टैंकर माफिया का ताल्लुक़ है, अगर हमारी दोस्त कहते हैं कि ये जो प्राइवेट टैंकर चल रहे हैं, प्राइवेट टैंकर अगर बंद करते तो सारी हाउस ये बात पास कर ले, हम बंद भी कर सकते हैं। लेकिन एक है हमारे वासा का जो जहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ है जहाँ पे हमारी पब्लिक हेल्थ की स्ट्रक्चर नहीं है, तो यही टैंकर माफिया जो है उन लोगों को पानी मुहैया करते हैं, उन लोगों को पानी सप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारी वासा का स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे हमारी पब्लिक हेल्थ का स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर हम बंद कर देते तो सारे सोसाइटी फिर उठ के आ जाते हैं रोडों पे कि भाई एक तो वासा हर जगह पानी मुहैया नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि टैंकर माफिया भी अगर बंद करे तो फिर ये होगा कि हर जगह से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई ने बागनाड़ी की बात की, ये मामलात जो फ्री बलूचिस्तान के है ये अभी के नहीं है। हमारी हुकूमत का 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए कि हमने हुकूमत संभाला है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जहाँ तक सफ़र की है, इस 3 महीने में हमने जितने डेवलपमेंट की है वो मेरे ख्याल में इन पिछली हुकूमतों ने किसी 5 साल में भी नहीं की होगी। ये बागनाड़ी के जैसे हमें इस बात की पता चला तो हमारे ऑलरेडी वहाँ पे एक स्ट्रक्चर तालाब हमारी मौजूद है, पटवीटर किनाल से हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे एक तालाब का जो इशू आया सोशल मीडिया पे, तो हमारे सीएम साहब ने पूरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए 7.5 करोड़ रुपये जारी कर दिए वहाँ पे। तो एक इससे बढ़ के हमें और आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ मसाइल की निशानदेही करें। बेशक एक आ जाए, हमारी दफातर है, हमारे सेक्रेटरीट है, तो जो भी मसला मसाइल है तो आप हमें बताया करें, हम इंशाल्लाह उसी वक्त इस मसले का मसाइल का हम हल ढूंढते हैं और हल तलाश करते हैं, और हम कर भी रहे और हमने कर भी लिया है। तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी एक बात नहीं होगी जहाँ। जी शुक्रिया दुमर साहब। जी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जिन चीज़ों की बात की और मेरे दोस्त अहमद नवाज ने, कि वो इशू कार रैली या जीप रैली के साथ हम इसलिए उसको नती कर रहे हैं कि वो इशू उस इलाके के साथ रिलेटेड है। जिस इलाके में जीपों की रैली हुई थी और सीएम साहब वहाँ गए, उसकी इफ्तिताह भी किया और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी भी दौड़ाई है। तो गाड़ी दौड़ाने के साथ साथ जिन रास्तों से गुजरे हैं वो ये उन्हीं इलाकों के मसले थे, उन्हीं तालाबों और उसी इलाके से। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का मुझे पता नहीं कि वो बागनाड़ी खुद गए या नहीं गए, लेकिन जनाब वाला और इसके अलावा हमारे मिनिस्टर साहब ने कोयटे के हवाले से, कोयटे के पानी के हवाले से जो बात की, जनाब वाला मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। मेरे हल्के में अभी 2-3 दिन पहले ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के अल्लाह की मेहरबानी और अपनी खुशनसीबी कि मेरे इलाके किली शाबों में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के किसी अजीज़ का घर है, तो कम से कम उनकी वजह से ही सही मिनिस्टर साहब ने तो हमें इलाके के नुमाइंदे को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और वहाँ गए अपने उस अजीज़ के घर, उन्होंने वहाँ पे बैठे और वो ट्यूबवेल जो मिनिस्टर साहब को दिखाया गया था वो पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी है, जिसके लिए मैं एमडी वासा के पास बारहा गया हूँ। मैं जो हमारा अयूब स्टेडियम का सब डिवीज़न है उसकी एक्सीएन, उसका एसडीओ, उनके पास बारहा गया हूँ। और आखिरकार मैंने एक ठेकेदार से बात की थी अपने बेआफ पे कि उधार पे हमें लगा कर दे दे, जब हुकूमत मेहरबान होगी फ़ंड देंगे, हम आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे। उस पर भी एमडी वासा साहब ने जो है पाबंदी लगा दी, उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये भी नहीं करने देंगे।
तो जनाब स्पीकर, ये हमारी संजीदगी का आलम है। मेरे हल्के में इस वक्त भी शेख हुसैनी वाला जो ट्यूबवेल है हमारा, जो किली बारानजी शेख हुसैनी में लगा हुआ है, वो पिछले 2 मिनट दुमर साहब। सजा साहब, मैं इसको जनाब वाला मैं इसको आपकी नोटिस में ला रहा हूँ। अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपको मिसगाइड किया है तो कम से कम आप उनसे भी पूछ लें। हमारा जो जनाब वाला किली जुमा खान, उसके ट्यूबवेल को पिछले 2.5 महीने से वो खराब पड़ा हुआ है। वासा को मैंने बारहा कंप्लेन की है, वो अब तक नहीं बन रहा। किली शेख हुसैनी में जो किली बारानजी है हमारा, उसका ट्यूबवेल जो है वो पिछले 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है। उसके लिए मैंने कंप्लेन की। आज सुबह भी मेरे दोस्त, मेरे इलाके के लोग जो है एमडी वासा के दफ्तर में, वहाँ रमज़ान साहब नामी किसी अफसर के साथ बैठे हुए थे। फ़ोन पे मेरी उन्होंने बात भी करवाई है। वो ट्यूबवेल पिछले 1 महीने से स्टार्ट नहीं हो रहा। उसका किली न्यू नीचारी का ट्यूबवेल ख़राब है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा। किली इस्माइल के ट्यूबवेलों के साथ यही मसला है। हमारा तिरखे में जो क्या नाम है, तिरखा शेरानी वाला ट्यूबवेल हमारा कोई 25 दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा। हमारा जो है अरबाब करम खान रोड के ट्यूबवेल जो है वो 1.5 महीने से बंद पड़े हुए हैं, वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे रैसानी रोड के ट्यूबवेल सारे ख़राब पड़े हुए हैं, बंद है, वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और बारहा मैं बैसियत इलाके के मुंतखब नुमाइंदे के, मैं जो है इनके हेड ऑफिस एमडी के ऑफिस भी गया हूँ। मैं इनके सब डिविजन्स के भी चक्कर काट के हमने जूते घिसा दिए। जनाबे वाला वहाँ पे जाते हैं, ये बिलों का तस्करा लाते हैं कि जी लोग बिल नहीं दे रहे। हमने इनसे कहा था कि आप एक मैकेनिज्म बना लें। पिछले 30 सालों से आपने अपनी नालायकियों की वजह से, डिपार्टमेंट की नालायकियों की वजह से किसी को उन्होंने बिल नहीं भिजवाए। अब एक मैकेनिज्म आप बना लें, तरीकेकार कर लें कि बिल किस तरह वसूल करने हैं। तो तरीकेकार इस तरह हो कि आप वसूल कर पाएँ और लोग वो जो है वो अदा कर पाएँ। तो इस तरह का कोई हमारे साथ बैठ के हम उसके लिए मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तरीक़ेकार जो वासा ने अपनाया हुआ है कि जनाब इलाके के ट्यूबवेलों को बंद करके आप लोगों को कहें जब तक बिल ना दे हम ट्यूबवेल स्टार्ट नहीं करेंगे, ये जनाबे वाले ये जुल्म है। शुक्रिया। हम तरीक़ेकार से हमारा इख्तिलाफ। कंसर्न मिनिस्टर को थोड़ा मौका दें इस पर। जी आप तीनों बैठ जाएं मेहरबानी करके, मैं बताता हूं। आप बैठ जाएं दुमर साहब। आप जी आप जवाब दे दें। मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि आपको इलाके वालों ने नुमाइंदा मुंतखब किया हुआ है, लेकिन आज तक मुझे ना आपकी कंप्लेंट आई, ना आपने कोई शिकायत लेकर आए मेरे पास। मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ हर वक्त। लेकिन उसी दिन इनके माले वाले सारे इकट्ठे थे, मेरे घर के दरवाजे पे आए थे। कम से कम 30 बंदे मेरे घर के दरवाजे पे। मैं जैसे निकला तो ये लोग खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे मेरे। तो मैंने पूछा कहाँ के हो? कहते मैं हम किली शाबो के हैं। तो हमारा ये मसला है पानी का, ट्यूबवेल बंद है, वहाँ पीने के पानी नहीं है और जो ट्यूबवेल था वो ख़राब है। तो मैंने कहा आपका एमपीए कौन है? कहते हमारे एमपी अख्तर हुसैन लांगो साहब है। तो मैंने कहा आज तक तो उसने मुझे इस बात की जिक्र भी नहीं की है। तो कहते हैं कि आप हमें टाइम दे, वो तो हमें टाइम नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मैं जाके आपको मैंने टाइम दिया। मैंने एमडी वासा को बुलाया, मैंने एमडी वासा को उसी वक्त बुलाया, मैंने टाइम दे दी। कुली कचहरी वहाँ पे मैंने रखी। मैं जैसे गया वहाँ पे एक मामूली सी बात थी, ट्यूबवेल तैयार था, एक बंदे का मसला था कोई, कहते हैं हमें आपने नौकरी देनी इस पे। मैंने उसी वक्त वहाँ पे ये ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा जैसे कोई नौकरी आई तो सबसे पहले आपका बंदा लगेगा, ट्यूबवेल तैयार कर ले। तो ट्यूबवेल तैयार हुआ। अभी 1-2 दिन में वहाँ 2 ट्यूबवेल के मैंने इफ्तिताह करना है। तो वहाँ गया, वहाँ मैंने देखा कोई एक गली में मैं उस से गुजर नहीं सकता था, इतना गंद वहाँ पे बना हुआ था। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यहाँ कि अगर मैं एमपीओ होता था तो मैं आज रिजाइन कर देता था। ये कौन सा माला है, ये कौन सा गली है? यहाँ के कोई नुमाइंदा है तो कम से कम आके असेंबली फोरम पे तो बात तो कर लेते अपोजिशन वाले। वज़ीर आला साहब की जीप रैली के बारे में तो बता लेते, लेकिन आवाम की नुमाइंदगी तो सही तौर पर तो आप नहीं कर रहे हो। तो कम से कम शहर के अंदर होते हुए भी आपका ये हाल है। दुमर साहब, लांगर साहब, आपके एक अजीज वहाँ के लोग ही उठ के खड़े हुए थे, मेरे घर आए थे, वहाँ भी मेरे कोई जाने वाले भी नहीं है।
वहाँ पे न मेरा कोई अजीज है न कोई रिश्तेदार है, लेकिन सारे बलूचिस्तानी है, सारे हमारे लोग हैं, हम सब भाई है। मैंने वहाँ पे पानी देना है तो मैं गया उनकी वहाँ पे। अख्तर हुसैन लांघा साहब, आप बाहर मुल्क के दौरों के बजाय अगर खुद मिनिस्टर के पास जाएं तो बेहतर रहेगा। जी दुमर साहब को शायद मेरे हल्के के बारे में इतना इल्म नहीं है, ये मैं पहली मरतबा नहीं, यहाँ से दूसरी मरतबा मुंतखब हुआ हूँ। अगर मैं इतना नालायक MP होता तो ये लोग मुझे दूसरी मरतबा मुंतखब करके नहीं भेजते इस असेंबली में। जनाब वाला, दुमर साहब को अपने महकमे के बारे में अगर इतनी खबर नहीं है तो वो मेरा कसूर नहीं है। अगर वो अपने महकमे से इतने बेखबर हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उनको अपने महकमे के बारे में पता होना चाहिए। उनके जो ऑफिसर्स आपने इतने जो सब डिविजन्स बनाए उसमें XCN, SDO, आपके सब इंजीनियर्स, आपके जो दूसरे स्टाफ आपने रखे हैं, वो किस मर्ज की दवा है? फिर ये हमारा एक जो है बुनियादी हक है पानी, ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं जाके जुमर साहब के जूते उठा के सीधे करूं या मैं उसका शलवार या उसका दामन उसके सामने झोली फैलाऊं? नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है जनाब वाला, ये उसकी जिम्मेदारी है। मुझे मेरे लोगों को पानी मुहैया करे। और उसने जो अपने सब डिविजन्स बनाए, उन्होंने MD वासा क्यों बिठाया हुआ है? हम उसके पास गए, वो MD वासा क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते? अख्तर हुसैन लांघा साहब, गैर पार्लिमानी अल्फाज से सब परहेज करें।